इफ़ यू वॉन्ट टू बिकम अ लेजेंड, अगर आपको एक लेजेंड बनना है, अगर आपको कुछ ज़बरदस्त शानदार खतरनाक करना है जीवन में, एक नॉर्मल लाइफ आपको नहीं चाहिए, अगर आप ज़िंदगी में वाकई में कुछ कमाल करना चाहते हैं, कुछ तूफ़ानी करना चाहते हैं, अगर आप एक जुनूनी इंसान बनना चाहते हैं, तो इस पिक्चर को बड़े ध्यान से देखिए। ये पिक्चर कोई आम पिक्चर नहीं है दोस्तों। अपने आप को सारे डिस्ट्रैक्शन से हटाइए और यहां पर लेकर के आइए आखिर हो क्या रहा है, हमारे लाइफ में चल क्या रहा है, हम किस तरीके से सोच रहे हैं, हम किस तरीके से एक्टिविटी कर रहे हैं, क्या जो मेरा सपना है, हमारे जो एक्शंस उसके अकॉर्डिंग है, क्या जो हमारा लाइफ हम चाहते हैं, क्या जो हमारा ड्रीम है हम उस तरह से एक्शन ले रहे हैं, क्या जो हमारी हैबिट्स है वो उस अकॉर्डिंग है। आप देख रहे हैं कितने शांत तरीके से एक ठंडे जगह में ऐसा फील हो रहा है और उस ध्यान के मुद्रा में ये इंसान बैठा हुआ है, अपने मन पे काबू करने के लिए ध्यान मेडिटेशन ये कर रहा है। नीचे बर्फ है, नीचे बर्फ की चादर बिछी है और फिर भी इसका ध्यान एकाग्र तरीके से कंट्रोल में उस सोच के लिए, उस सपने के लिए लगा हुआ है जो शायद इसको चाहिए। कहते हैं हमारे दिमाग के अंदर अनंत थॉट्स हैं और वो थॉट्स एक बेलगाम घोड़े की तरह होता है। जो उस बेलगाम घोड़े को नियंत्रण में करना जान जाता है, जो अपने थॉट्स को एकाग्र करना सीख जाता है, वो आदमी अपनी समग्र ऊर्जाओं को एक साथ लेकर उसी तरीके से टारगेट कर पाता है जैसे सूरज की ऊर्जा लेंस के माध्यम से होते हुए कागज को जला देती है। ये उस कुल्हाड़ी की तरह है जिस कुल्हाड़ी से आप जितना चाहें उतना मोटा पेड़ को भी काट सकते हैं। लेकिन क्या होगा अगर आप कुल्हाड़ी को हर बार अलग अलग जगह मारें? एक छोटा पेड़ भी नहीं कटेगा। ध्यान में वो शक्ति है, वो पावर है, वो ऊर्जा है जो आपके समग्र शक्तियों को एकाग्र करके आपके गोल के प्रति, आपके फोकस जो आपको पाना है, जो आपको प्रूव करना है, जो आपको अचीव करना है, उसके प्रति लगाता है। अगर आप एक नॉर्मल इंसान नहीं मरना चाहते हैं, जन्म तो ले लिया जहां लेना था, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अब हमारी भी एक पहचान हो, हम भी एक लेजेंड की ओर बढ़ें, तो सबसे पहले अपने सेंसेस पे कंट्रोल करना होगा। ईश्वर ने हमें बहुत सारे रिसोर्सेज दिए हैं, बहुत सारी चीजें हमें गिफ्ट की हैं। हमारे पास सेंसेस है, हम देख सकते हैं, हम सुन सकते हैं, हम समझ सकते हैं, हम फील कर सकते हैं, हम टेस्ट कर सकते हैं। फिर ईश्वर ने हमें दिमाग दिया, उससे हम किसी चीज को समझ सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं, उसको एनालाइज कर सकते हैं। जो चीजें हमारे अगल बगल घट रही हैं उसको हम एनालाइज कर सकते हैं। या फिर उसी दिमाग के और अंतःकरण में अगर हम जाएं तो हमें भगवान ने, ईश्वर ने इंटेलेक्ट दिया है, किसी चीज को और गहरे तरीके से समझने की क्षमता हमें दी है। तो उस एनर्जी का, उस गिफ्ट का सही तरीके से इस्तेमाल करना जो सीख जाता है वो वाकई में एक लेजेंड बनता है। जो घोड़ा होता है उसके भी आंख के आगे ऐसा एक पट्टी लगाया जाता है। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि वो भी अपने रास्ते की तरफ सीधे सीधे चले, उसको इधर उधर का डिस्ट्रैक्शन दिखे ही ना।
उसी तरीके से हम अपने लाइफ में, हम अपने गोल्स के लिए सीधे सीधे उधर चलें जिस रास्ते पे हमें जाना है, जो रास्ता हमने निश्चित किया है। अपनी सारी एनर्जी को एक जगह जोड़कर, सारे डिस्ट्रैक्शन को साइड करके, तभी शायद हम वो चीज़ अचीव कर सकते हैं जिसको अचीव करने के लिए, जिसको हासिल करने के लिए ईश्वर ने आपको यहां भेजा है। इफ यू वॉन्ट टू लिव लाइक ए लेजेंड, you have to have the control over your thoughts. You have to have control over your senses. And that will become possible if you do regular practice. But हम प्रैक्टिस किस चीज का करते हैं? हम प्रैक्टिस करते हैं डिस्ट्रैक्शन का। हम प्रैक्टिस करते हैं अपने आप को भटकाने का। इसीलिए शायद ध्यान हमारे जीवन में नहीं आ पाता, क्योंकि जो चीज़ आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे वही आपके पास आ पाएगा। अगर आप ध्यान का प्रैक्टिस करेंगे, एकाग्र होने का प्रैक्टिस करेंगे, तभी तो आएगा ना। लेकिन 24 घंटे के अंदर हम प्रैक्टिस किस चीज़ का कर रहे हैं? शायद डिस्ट्रैक्शन का। इसीलिए डिस्ट्रैक्शन हमें आता है, हमें ध्यान नहीं आता। तो इस नई चीज़ को आपको अपने जीवन में डालना होगा, और तब जाकर के आप वो चीज़ बन पाएंगे जो आप सोचते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं सोचते हैं, आप सोचते जरूर हैं। हर इंसान सोचता है, हर इंसान चाहता है कुछ कमाल करना। तो बस आप अपने लक्ष्य के ऊपर अडिग रहें, अमल रहें। ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं। थैंक यू सो मच।